राधे राधे। तो आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट बीएड सेकंड सेमेस्टर के और सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल साइंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में हमको टिप्पणी लिखना है वर्चुअल प्रयोगशाला की और दूसरा है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप को हम बोलते हैं अवधारणा मानचित्र हिंदी में। तो मैंने वर्चुअल प्रयोगशाला के बारे में बताया, फिर वर्चुअल प्रयोगशाला की परिभाषा को लिखा, फिर इसके बाद बताया कि वर्चुअल प्रयोगशाला के उद्देश्य, वर्चुअल प्रयोगशाला की विशेषताएं, वर्चुअल प्रयोगशाला के लाभ और उसके बाद बताया वर्चुअल प्रयोगशाला की सीमाएं। इसके बाद मैंने इसके महत्व को बताया और लास्ट में निष्कर्ष लिखा। फिर दूसरा है कॉन्सेप्ट मैप जिसको हम बोलते हैं अवधारणा मानचित्र। तो इसमें मैंने बताया कि अवधारणा मानचित्र का अर्थ, अवधारणा मानचित्र के उद्देश्य, अवधारणा मानचित्र की विशेषताएं। फिर यहाँ हमने देखा कि शिक्षा में महत्व, फिर है अवधारणा मानचित्र बनाने की प्रक्रिया, फिर है लाभ, फिर सीमाएं लिखे और फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पाठ योजना के महत्व का वर्णन करें। तो मैंने बताया कि पाठ योजना का महत्व, इसी को हमने बताया प्रस्तावना के रूप में। पाठ योजना का महत्व कुछ पॉइंटों में बताया, आप देख सकते हो 10 पॉइंट बताए मैंने। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखा थोड़ा सा। पाठ योजना का महत्व और महत्व से जो निष्कर्ष निकला है वो लिखा है। फिर भौतिक विज्ञान की एक अच्छी पाठशाला की विशेषताएं लिखी है मैंने। उसके बाद मैंने लिखा है शिक्षण उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, शिक्षण सामग्री क्या क्या लगेगी, फिर प्रस्तावना और फिर इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फिर गतिविधियाँ बताई है, शिक्षण विधि बताई है और श्याम पट्टकार बताया है, मूल्यांकन प्रश्न बताए हैं, गृहकार बताया है, पुनरावृत्ति बताई है और लास्ट में उपसंहार मतलब निष्कर्ष बताया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि योजना विधि क्या है, इस विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है, भौतिक विज्ञान शिक्षण में इसके लाभ व नुकसान पर चर्चा करें। तो मैंने सबसे पहले बताया कि खोज विधि का अर्थ क्या है, परिभाषा बताई। इसके बाद बताया मैंने खोज विधि के उद्देश्य, भौतिक विज्ञान शिक्षण में खोज विधि का प्रभावी उपयोग। फिर इसके बाद मैंने इनकी क्या करी, जैसे एक एक पॉइंट लिखे हैं तो सबके अलग अलग मैंने उदाहरण भी बताए हैं। इसके बाद है भौतिक विज्ञान में खोज विधि के उदाहरण, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है ना, विद्युत धारा, चुंबकत्व, ये सब के बारे में बताए हैं। खोज विधि के लाभ, खोज विधि की हानियाँ और फिर बताया हमने शिक्षक की भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका और निष्कर्ष लास्ट में निष्कर्ष लिखा है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में दूरदर्शन एवं भौतिक विज्ञान पुस्तकालय दोनों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए एवं OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर को समझाइए। सबसे पहले लिखा है भौतिक विज्ञान शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग के बारे में बताया है। फिर भौतिक विज्ञान पुस्तकालय का उपयोग, फिर बताया है पुस्तकालय का क्या क्या उपयोग है, पुस्तकालय के लाभ बताए, पुस्तकालय की सीमाएं बताई, ओवरहेड प्रोजेक्टर बताया। फिर इसके बाद मैंने बताया है इसकी कार्यप्रणाली, भौतिक शिक्षण विज्ञान में OHP का उपयोग। फिर इसके बाद हमने लिखा है OHP के लाभ, OHP की सीमाएं और लास्ट में फिर से लिखा है निष्कर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां ये है कि रसायन विज्ञान का अपने ही सह विषयों से सह संबंध का वर्णन कीजिए। तो रसायन विज्ञान का अपने ही सह विषयों के साथ सह संबंध, उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि ये एक दूसरे से कैसे मिले हुए रहते हैं। पहला पॉइंट बताया कि रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में सह संबंध। दूसरा बताया रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में सह संबंध। तीसरा है भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान में सह संबंध। चौथा है कृषि विज्ञान तथा जीव विज्ञान में सह संबंध। फिर 5वां मैंने बताया है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में सह संबंध। फिर उसके बाद बताया 6वां भूविज्ञान तथा भौतिक और रसायन विज्ञान में से संबंध और 7वां पॉइंट बताया भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तथा ज्योतिष में से संबंध। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।